नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। फिल्मों में क्लाइमेक्स होता है और कई बार जो है इसका एक एंटी क्लाइमेक्स भी होता है, लेकिन वो फिल्मों में तो नहीं होता है, लेकिन वो राजनीति में और कई बार जो है आम जनजीवन में भी वो दिख जाता है। किसी व्यक्ति के संदर्भ में या किसी एक घटना के संदर्भ में अगर उसे क्लाइमेक्स मान लें तो कुछ वैसा ही जो है अभी घटा है। आपको याद होगा जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के B.R. गवई, उन्होंने जो है इसी महीने मेरे ख्याल से 15 सितंबर को ही सुनवाई के दौरान जो है उन्होंने ऐसी बात कह दी थी कि पूरे देश भर में जो है हंगामा मचा था, खासकर सनातनी जो हिंदू आस्था में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और ये जुड़ा भी था उनके आराध्य देव को लेकर। दरअसल कोई याचिका करता गया था सुप्रीम कोर्ट के पास ये कहने के लिए कि भाई खजुराहो में के मंदिर में जो विष्णु की प्रतिमा है वो खंडित है, मतलब उसमें सिर नहीं है, तो इसका जो है पुनरुद्धार जो है किया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था हो कि ये मूर्ति जो है फिर पूरी हो जाए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला देने के पहले ही जो है टिप्पणी कर दी। टिप्पणी ये कर दी कि भाई तुम तो अपने आराध्य देव से, भगवान विष्णु से ही कहो कि वो कुछ करें, और तुम तो बड़े भक्त हो, तुम ही कुछ करो। मतलब एक तरह से उसका याचिकाकर्ता का और उसके भगवान विष्णु का मजाक उड़ाते हुए जो है चीफ जस्टिस B.R. गवई साहब ने ये बात कही थी। जब इस पर हंगामा हुआ, लोगों ने रोष जताया, तो लोग कहने लगे कि भाई इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद फिर सफाई भी आई जस्टिस B.R. गवई की कि नहीं, वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ऐसी सफाई आई। जो तुषार मेहता हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने भी कहा कि नहीं, मैं 10 वर्षों से जानता हूँ चीफ जस्टिस को, वो जो है ऐसी बात जो है वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इंक्लूडिंग हिंदू का जो धर्म है। लेकिन लोग फिर ये पूछते रहे कि भाई अगर सम्मान करते हैं तो ऐसी बात उन्होंने कही क्यों, ये टिप्पणी कही क्यों। वो सीधे खारिज कर देते, और जो कि उन्होंने किया भी था, इस याचिका को खारिज कर दी थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये एएसआई का मामला है और तमाम चीज़ें। विवाद उस पर नहीं था कि याचिका खारिज कर दी, उन्होंने ये जो टिप्पणी कर दी कि अपने भगवान से ही कहो कि वो कुछ करें, इस पर जो है बवाल उठा था। तो ये मामला जो है लगातार अब भी जारी था। मतलब एक तरह से इसे आप, इस लोगों ने इसे हिंदू धर्म से जोड़ दिया था, फिर कहा था कि नहीं, ये जो है ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, कोई जज ऐसा कैसे कह सकता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज। क्या सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसी ही बातें जो है दूसरे धर्म मतलब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को लेकर कह सकता है? तो फिर हिंदुओं की आस्था पर चोट क्यों? चीफ जस्टिस ने ऐसी बात कही क्यों? इस पर चल ही रहा था ये पूरा विवाद, अभी थमा नहीं था। माफ़ी की मांग अब भी हो रही थी, लेकिन जो मैं एंटी क्लाइमेक्स की बात कर रहा हूँ वो आज जो है अखबारों में छपा है। खबर तो कल परसों ही आ गई थी, लेकिन छपा आज है कुछ अखबारों में कि जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के B.R. गवई साहब, उनकी माँ डॉक्टर कमल ताई जो हैं, वो जो है RSS का एक कार्यक्रम होना है 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के अमरावती में। चूँकि जाहिर से अब आपको पता होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है अभी 2 अक्टूबर को जो है वो 100 साल का हो जाएगा। मतलब उसके 100 साल उसकी स्थापना के हो जाएंगे। मतलब इसी विजयदशमी के दिन जो है इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। तो उसी संदर्भ में जो है देश भर में जो है RSS कार्यक्रम कर रहा है, जिसकी शुरुआत अभी 2 अक्टूबर से होगी नागपुर से, जो कि उनका हेडक्वार्टर है। तो उसके बाद साल भर में ये जो है शताब्दी समारोह चलेगा। देश भर में लाखों जो है हिंदुओं से मीटिंग होगी, बातचीत होगी, तमाम, मतलब कि पूरे देश भर में लाखों जो हैं ऐसे मीटिंग्स होंगे जिसमें परिवारों तक जाएगा, RSS अपनी बात कहेगा। तो ये होना है। तो उसी के सिलसिले में जो है 5 अक्टूबर को अमरावती में भी एक कार्यक्रम RSS ने जो है रखा है, और उसकी जो चीफ गेस्ट हैं आमंत्रित किया गया है। और जो कमलताई जो है पूरे उस इलाके में, मतलब विदर्भ के इलाके में एक बड़ा नाम है समाज सेवा में, जो है जो चीफ जस्टिस की माँ हैं डॉक्टर कमलताई, उनका बड़ा सम्मान है क्योंकि वो समाज सेवा के काम बहुत करती है। उनका एक ट्रस्ट भी है जिसका नाम है दादा साहेब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट। तो उस ट्रस्ट की वो को लीड करती हैं डॉक्टर कमलताई, उसकी हेड हैं वो। तो उस ट्रस्ट ने भी जो है इस आमंत्रण की पुष्टि कर दी है कि हाँ,
डॉक्टर कमल ताई जो है 5 अक्टूबर को जो समारोह होगा, जो जिसमें भाषण भी होगा, जाहिर सी बात है वहाँ वो बोलेंगी, उसमें वो जाएंगी, जो अमरावती में होना है 5 अक्टूबर को। और इसके जो वहाँ मुख्य वक्ता होंगे, आरएसएस का ही कार्यक्रम है, तो उसके जो मुख्य वक्ता होंगे वो होंगे जे नंदा कुमार। दरअसल जे नंदा कुमार जो आरएसएस का एक विंग है, इंटेलेक्चुअल विंग जिसे कहा जाता है, जिसको प्रज्ञा प्रवाह कहते हैं हिंदी में, उसके हेड हैं जे नंदा कुमार। वो भी वहाँ बोलेंगे, भाषण देंगे, की नोट उन्हीं का होगा। तो वो दरअसल वहाँ जो है मुख्य उसके कर्ता धर्ता होंगे अमरावती में जो कार्यक्रम होना है, जिसमें अब ये बात सामने आ गई है, छप गया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की माँ डॉक्टर कमल ताई गवई 5 अक्टूबर को आरएसएस के कार्यक्रम में अमरावती में जाएंगी, हिस्सा लेंगी और वहाँ अपनी बात रखेंगी। अब ये खबर से इसका भी एनालिसिस जो है लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम आरएसएस का है और आरएसएस में अगर चीफ जस्टिस की माँ जा रही हैं डॉक्टर कमल ताई, तो इसका संदर्भ जो है ढूंढा जा रहा है कि ये इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं। कार्यक्रम तो हो रहा है महाराष्ट्र में इसके, लेकिन इसका असर जो है वो पूरे देशव्यापी होगा, क्योंकि आरएसएस की प्रशंसा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार की है, अभी हाल के दिनों में भी की है आरएसएस की प्रशंसा, उसके समर्पण की, त्याग की, नेशन फर्स्ट रखने की जो आरएसएस का जो लक्ष्य है, जो सोच है, उसे दुनिया के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है। और एक तरफ है कांग्रेस, वामपंथी, जो आरएसएस को फासिस्ट बताते रहते हैं ये लोग, कि भाई एक गाली ही है, जैसे संघी, अगर किसी को आप गाली देते हैं कांग्रेसी या वामपंथी, तो उसे कह देते हैं कि भाई ये तो संघी है। और बीजेपी से फिर इसे जोड़ा जाता है, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो खुद जो है आरएसएस के स्वयंसेवक रह चुके हैं, स्वयंसेवक हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, ये दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं। तो इससे लेकर फिर जो है बातें होनी शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे ये भी कह रहे हैं कि चूँकि ये जो चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने जो टिप्पणी की थी भगवान विष्णु पर, उसे लेकर जो गुस्सा था लोगों में, हिंदुओं में, उसे दरअसल जो है एक तरह से बैलेंस करने के लिए, शांत करने के लिए, या मैसेज देने के लिए कि नहीं, मैं जो है हिंदू धर्म के, हिंदू आस्था के खिलाफ नहीं हूँ। उनकी माँ जो हैं डॉक्टर कमल ताई जा रही हैं आरएसएस के कार्यक्रम में, ये भी कहा जा रहा है, चूँकि वो डॉक्टर कमल ताई के बेटे हैं ये चीफ जस्टिस जो हैं बी.आर. गवई, तो हो सकता है दोनों में बात ऐसी हुई हो और फिर माँ ने जो है रजामंदी दी हो कि हाँ हमें जाना चाहिए। वैसे संदर्भ दूसरा है, मतलब वो वहाँ की समाज सेविका हैं और आरएस जो है वो ऐसा संगठन है जो नेशन फर्स्ट की धारा पर चलता है, हिंदुओं को एक करने की बात करता है। तो और अभी उसका शताब्दी समारोह है, तो उसका साल भर चलने वाला एक कार्यक्रम है। तो आरएसएस चाहता है कि जो समाज में अहम भूमिका निभा रहे हैं, समाज सेवी हैं या और ऐसे लोग हैं जो प्रतिष्ठित हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को बुलाया जाए, उनसे जुड़ा जाए। ये इसका संदर्भ ये भी हो सकता है। लेकिन लोग तो कहने को मतलब कि फ्री हैं, वो कह सकते हैं कुछ भी, मायने निकाले जा सकते हैं। और अभी जो ये विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट का हुआ है भगवान विष्णु को लेकर, तो इसे सीधे जो है उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या जो है एक तरह से खेद या माफ़ी तो खैर क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मांगेंगे, लेकिन उन्होंने खेद भी व्यक्त नहीं किया था। तो ये कहा जा रहा है कि क्या इसे एक माफ़ी के संकेत के तौर पर देखा जाए, एक खेद के तौर पर देखा जाए जो उन्होंने टिप्पणी की थी। तो एक तबका जो है ये भी कह रहा है, लेकिन एक दूसरा जो इसका बड़ा दूसरा एक जो पक्ष है जो कांग्रेसी और वामपंथियों से जुड़ा है, वो अब इस पर जो है हल्ला मचाएगा कि भाई देखिए जो है इस देश का कि चीफ जस्टिस की माँ जो हैं आरएसएस जैसे संस्थान में जा रही हैं, इसका क्या इसे समझा जाए। क्योंकि आपको याद होगा जब चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने ये टिप्पणी की थी तो वामपंथी बड़े खुश थे कि अरे
उनकी तारीफ हो रही थी, मतलब सोशल मीडिया में और अलग अलग मंचों पर, क्योंकि देखिए बी आर गवई साहब ने जो है ये बात कह दी, मतलब कि हिंदू की आस्था के बारे में चोट किया। उन्हें दलित होने से भी, चूँकि वो दलित हैं, तो उस तरह से भी लोग जो है वामपंथी इसके अपनी तरह से पेश हो रहे थे, मतलब बहुत खुश हो रहे थे कि हिंदुओं पर की जो टिप्पणी हुई, भगवान विष्णु का अपमान हुआ, तो ताली बजा रहे थे ये वामपंथी, और चीफ जस्टिस की बड़ी तारीफ कर रहे थे, उन्हें अपना हीरो बता रहे थे। उन्हें जो है बी आर अम्बेडकर से सीधे जोड़ा जा रहा था, उनके न्याय, उनके संविधान और तमाम चीज़ें जो होती हैं उससे जोड़कर जो है वामपंथी जोड़ रहे थे, खुश हो रहे थे, ताली बजा रहे थे। लेकिन अब वही जब से ये खबर आई है कि चीफ जस्टिस की माँ आरएसएस के कार्यक्रम में जा रही हैं भाषण देने, शामिल होने, तो अब वामपंथी जो है देखना होगा कि अब जो है वो इस पर क्या कहते हैं। लेकिन मैं अक्सर अभी कह रहा हूँ, लगातार इस देश में बहुत कुछ बदल रहा है। मतलब हिंदू को इग्नोर करना, 100 करोड़ हिंदुओं को, सनातनियों को इग्नोर करना अब किसी के लिए भी संभव नहीं रहा है, मुश्किल है। और ये स्वाभाविक भी है भाई, अगर इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं तो जाहिर सी बात है ये जो है नेचुरल जस्टिस भी है ये, कि भाई उनकी बात की जाए, किसी और के साथ अन्याय ना हो, लेकिन कम से कम हिंदुओं के साथ अन्याय ना हो। तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है इस देश में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो गलत है। तो ये लगातार ये चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं। तो अब देखते हैं चीफ जस्टिस बी आर गवई की माँ डॉक्टर कमलताई अमरावती में आरएसएस के कार्यक्रम में जाती हैं और वहाँ क्या कहती हैं, और इसके बाद फिर जो है इस पर क्या रिएक्शन आते हैं, प्रतिक्रियाएं आती हैं अलग अलग तबकों से, इंक्लूडिंग वामपंथी, कांग्रेस। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि क्लाइमेक्स और फिर एंटी क्लाइमेक्स। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।